नमा संस्कृताय मित्राड़ी, आप सभी का अपना परिवार विजय क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं आपके समक्ष पवन सर लाइव हो चुका हूं और सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन चरण वंदन है। और सभी छात्र जल्दी से अपने अपने मित्रों दोस्तों तक क्लास की लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और कक्षा 12 हिंदी साहित्य का आपका काव्य से पहला लेसन हम लोग लेकर के लाइव जुड़े हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे साहित्य का। जो कक्षा 12 साहित्य में हिंदी की पाठ्य पुस्तक में काव्य में पहला पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी और यमुना छवि। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सबसे सही तरीका यही है, क्या, जीवन परिचय लिखने का। सबसे सही तरीका कौन सा है जीवन परिचय लिखने का? तो सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव जुड़ें। कक्षा आपकी प्रारंभ हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, चलिए हम लोग बात करेंगे। इसमें संक्षिप्त परिचय में इंडेक्स बना करके लिखा गया है कैसे। तो संक्षिप्त परिचय में लिखा है जन्म। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का 9 सितंबर सन 1850 में, ठीक है, 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान क्या है? काशी, उत्तर प्रदेश। पिता कौन है? गोपाल चंद गिरधर दास। माता है पार्वती देवी। और शिक्षा स्वाध्याय के द्वारा विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया है इन्होंने। संपादन संपादन किसका किया? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका और हरिश्चंद्र चंद्रिका, इनका इन्होंने जो है संपादन किया है। लेखन विधा क्या है? कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास और पत्रकारिता, इनकी लेखन विधा है। ठीक है। प्रमुख रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर और कृष्ण चरित्र। मृत्यु कब हुई है? 6 जनवरी सन 1885। मृत्यु सन 1885 में बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु हुई है। ठीक है। तो इसमें साहित्यिक परिचय क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास तथा माता का नाम पार्वती देवी। और 13 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह किससे हुआ था? मन्नो देवी के साथ हुआ था। और बृहत् साहित्यिक योगदान के कारण 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, ठीक है, 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु युग को जो है नाम से जाने जाने वाला कब है? तो सन 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक बताएंगे। और उन्होंने 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 ईस्वी में बालबोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र एक सफल नाटककार, प्रतिष्ठित संपादक एवं कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य संसार के समक्ष प्रकट हुए। अब इनकी कृतियां क्या है? तो प्रमुख कृतियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। मौलिक नाटक कौन सी है? मौलिक नाटक के अंतर्गत कौन सी इनकी आती है कृतियां? तो वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र और श्री चंद्रावली और विषयस्य विस्म औषधम, अंधेन नगरी, ये इनकी मौलिक नाटक हैं। अनुदित नाटक क्या हैं? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय और कर्पूर मंजरी। निबंध संग्रह नाटक कालचक्र और लेवी प्राण लेवी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और कश्मीर कुसुम। आत्मकथा क्या है? एक कहानी, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, ये क्या है इनके? आत्मकथाएं। काव्य कृतियों में प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, नए जमाने की मुकरी और वर्षा विनोद, ये काव्य कृतियाँ हैं। तो ये हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय पर संक्षिप्त रूप से हमने बात की। इसी प्रकार से परीक्षा में आपको लिखना है। अब बात करेंगे प्रेम माधुरी। आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपका कमेंट आएगा। 1 मिनट के बाद में कमेंट आ जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 मिनट के बाद में आपका कमेंट आ जाएगा। जो विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और सभी लोग अपने अपने दोस्तों मित्रों तक क्लास की लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
सब्सक्राइब करने के बाद में आपको 1 मिनट के बाद में कमेंट आपका आ जाएगा। तो प्रेम माधुरी में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो लिखा है प्रेम माधुरी में, आप पुस्तक लेकर के बैठे हैं। लिखा है मारग प्रेम को समुझे हरिश्चंद, यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में, वदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जी मेरो, भली विधि और उपाय सवे विरथा है। वावरे हैं ब्रज के सिंगरे, मोह नाहक पूछत कौन विथा है। तो इसमें जो बात कही गई है वो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है। क्या कहती है कि मार्ग प्रेम को समुझे। ठीक है, मार्ग प्रेम को अर्थात प्रेम के मार्ग को भला कौन समझ सकता है। ठीक है, मार्ग प्रेम को और को समुझे। ठीक है, तो मार्ग माने जो मार्ग होता है। ठीक है, तो प्रेम के और कैसे मार्ग को, तो कहा प्रेम के मार्ग को समझे अर्थात कौन समझ सकता है। ठीक है, ये बात कहा है, समझ में आ गया। और यथार्थ रूप से, ठीक है, अर्थात वास्तविक रूप से हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये हरिश्चंद्र जो है अपने काव्य में कह रहे हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि मार्ग प्रेम को और को समझे। जो प्रेम के मार्ग को भला कौन समझ सकता है, यथार्थ रूप से होत यथा, ये जो है वास्तविक रूप से भला कौन समझ सकता है। ठीक है, जो प्रेम का मार्ग है भला कौन जो है इसको वास्तविक रूप से समझ सकता है। और कहा कि लाभ कछु न पुकारन में, वदनाम ही होने की सारी कथा है। जो प्रेम का मार्ग होता है वो बहुत कठिन होता है मित्र, इसलिए कहा है कि मार्ग प्रेम को समझे। तो प्रेम के मार्ग को भला कौन समझ सकता है। और कहा लाभ कछु न पुकारन में। ठीक है, अतः इस विषय में, ठीक है, अर्थात प्रेम के विषय में पुकारने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, अर्थात प्रेम के मार्ग में, अर्थात प्रेम के मार्ग को पुकारने से कोई लाभ नहीं है। और क्या होता है, तो बदनाम ही होने की सारी कथा है, बदनामी के सिवा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बदनामी के सिवा और भी कोई उपाय नहीं है, ये सब बदनामी की ही सारी कथा है। जानत है जी मेरो भली विधि, जी माने हृदय। ठीक है, तो जी माने जो होता है मेरा अंतःकरण मन जानता है भली विधि अर्थात भली प्रकार से जानता है कि उपाय सवे व्यर्था। ये सब क्या है, उपाय व्यर्थ हैं। सभी उपाय क्या हैं, व्यर्थ हैं, अर्थात इससे बचने से कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, समझ में आया कि या नहीं, आप लोग बताएं, सब लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, हाँ, करीब कि प्रेम का अर्थात लिखा है जानत है ही मेरो भली विधि, कि मेरा जो अंतःकरण मन है वो भली प्रकार से जानता है कि और उपाय सवे व्यर्था। ठीक है, सभी उपाय क्या हैं, व्यर्थ हैं। इस प्रेम से मुक्ति पाने में सभी उपाय क्या हैं, व्यर्थ हैं। और कहा कि वावरे हैं ब्रज के सिंगरे, वावरे माने पागल। ठीक है, तो वावरे माने क्या बताया है, पागलों की तरह। ठीक है, ये सभी क्या हो गए हैं, ब्रज के सिंगरे। ठीक है, तो ब्रज के सिंगरे, सिंगरे माने सभी, तो ये ब्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं। जो मोह अर्थात मेरी मेरी जो प्रेम की कथा है, नाहक माने अकारण, अकारण ही मुझसे पूछत है और कौन विथा। ठीक है, अकारण ही जो है मुझसे इस प्रेम के विषय में, जैसे ब्रज के सारे लोग क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं। और जो मोह माने मुझसे, नाहक माने अकारण या व्यर्थ ही बार बार हमसे पूछते हैं कि क्या है, कौन विथा है, अर्थात कौन सा कष्ट है। ये बात पूछा है
ब्रज के लोगों ने गोपियों से पूछ रहे हैं। बात समझ में आ गया? कमेंट करके बात करिए। ये अर्थ लिखा हुआ है, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब रेखांकित पद में आपको जो है क्वेश्चन आंसर है उसको देखिएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा परीक्षा में? उपरोक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम। तो शीर्षक में क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, शीर्षक में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक क्या है, तो आप वो बताएंगे प्रेम माधुरी, और कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा प्रश्न हो गया, हमने बता दिया। तो और तीसरा प्रश्न क्या है? प्रेम की सारी कथा क्या होने की है? तो प्रेम की सारी कथा क्या होने की है? तो कलंकित होने की है। तो प्रेम की सारी कथा कलंकित होने को है, ये बात कहा है उत्तर में। और क्या कहा? अगला प्रश्न है कि प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है? ठीक है, तो प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है? तो लिखा है प्रेम को पुकारने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है, वस्तुतः कलंक का कारण है। ठीक है, ये बात समझ में अच्छे से आ गया। ब्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं? तो ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं, अर्थात बावरे, ये बात कही थी। अब अगला पद्यांश हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा। लिखा है अगला पद्यांश, सभी लोग लाइक शेयर भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी लाइव जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कमेंट आएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस पर समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। लिखा है पद्यांश, देखिएगा दूसरा पद्यांश क्या है कि व्यापक ब्रह्म सवय थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल विहाल सदा, हरिश्चंदन ज्ञान ठानत हैं। तुम ऊधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानत हैं। प्रिय प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। इसमें जो बात चर्चा की गई है कि उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर के आए। उद्धव क्या है? वो गोपियों के पास, ठीक है, योग का संदेश लेकर आए हैं, किंतु गोपियां श्री कृष्ण के अन्योन्य प्रेम में रंगी हुई हैं, और उन्होंने उद्धव से कहा है कि आप हमारा यह संदेश श्री कृष्ण को जाकर के सुना देना। तो क्या संदेश गोपियां उद्धव को ही सुना रही हैं? तो लिखा ना कि व्यापक ब्रह्म, ना व्यापक ब्रह्म सवय थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। गोपियां कहती हैं कि जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, ठीक है, और कैसा व्यापक है, ठीक है, सर्वव्यापक, सवय, सल थल पूरन, अर्थात जल और थल सभी जगह क्या है? पूरन, विद्यमान है, और हम हूँ पहचानती हैं, हम पहचानते हैं, हम यह भी जानती हैं। ठीक है, ये गोपियां कह रही हैं, कहती हैं कि हम परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में भली प्रकार जानती हूँ, और हम उन्हें पहचानती भी हूँ। ठीक है, वो कैसे हैं? सवय थल पूरन, अर्थात कि परमात्मा जल थल आदि सभी जगह विद्यमान है। फिर कहा कि पै बिना नंदलाल विहाल सदा, हरिश्चंदन ज्ञान ही ठानत है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि पै, ठीक है, हाँ, पै बिना नंदलाल, ठीक है, श्री कृष्ण के वियोग के बिना। तो विहाल माने व्याकुल हूं, सदा माने सदा, ठीक है, कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण के बिना जो है, नंदलाल, नंदलाल कौन? श्री कृष्ण, तो मैं श्री कृष्ण के बिना हमेशा क्या हूँ? व्याकुल हैं, और न ज्ञान ही ठानत हैं, मैं और किसी के ज्ञान को नहीं जानती। ठीक है, उन्हें छोड़ करके मेरे को किसी भी ज्ञान चर्चा को जो है, ज्ञान चर्चा हमें किसी भी प्रकार का रुचिकर नहीं लगता है। कि नंदलाल के बिना विहाल सदा, मैं श्री कृष्ण के बिना सदा क्या हूँ? व्याकुल हूँ, और हरिश्चंद्र ज्ञान ही ठानत है, मैं किसी भी अन्य ज्ञान की चर्चा को नहीं सुनना चाहती हूँ। ये उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानते हैं। कि तुम उद्धव, कि हे उद्धव, तुम कहियो उनसे, ठीक है, तो ये कह रही गोपियाँ तीसरी पंक्ति में कि हे उद्धव, तुम यह कहियो उनसो, अर्थात श्री कृष्ण से जाकर के तुम यह कहना कि हम और कछु नहीं जानते हैं। ठीक है, कि हम जो सखी हैं, हम किसी और को नहीं जानती। ठीक है,
मैं किसी अन्य ज्ञान के मार्ग को नहीं जानना चाहती हूँ, अर्थात मैं श्री कृष्ण के बिना और कुछ भी नहीं जानती हूँ। और फिर कहा पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ। पी प्यारे जो श्री कृष्ण है, ठीक है, पी प्यारे जो हमारे प्रिय हैं, प्यारे हैं, और तिहारे निहारे, ठीक है, तिहारे और निहारे अखियां, उनको श्री कृष्ण के देखे बिना, ठीक है, श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त, लिखा ना है, पिय पिहारे तिहारे निहारे, श्री कृष्ण के दर्शनों के बिना मेरी अखियां क्या हो गई हैं, दुखियां, अर्थात दुखी हो गई हैं और नहीं मानती, और कुछ जो है नहीं मानती, स्वीकार नहीं करती हैं, ठीक है, श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करती हैं, ठीक है। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण से जाकर के यह कह देना कि हम गोपियाँ और कुछ नहीं जानती हैं, और ये जो हमारी ये अखियाँ दुखिया अखियाँ हैं वो श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त और किसी के स्वीकार नहीं करती हैं, किसी को स्वीकार नहीं करती हैं। ये बात समझ में अच्छे से स्पष्ट आ गया होगा, ठीक है आपको। और ये देखिएगा इसमें पद्यांश में शीर्षक और रचनाकार का नाम, शीर्षक हमने बताया था कि प्रेम माधुरी, और रचनाकार का नाम लिखना भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपके इस प्रकार से पूछे जाएं तो ये क्वेश्चन आपको देना है क्या, तो देखिए उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। उपयुक्त पद्यांश शीर्षक का नाम प्रेम माधुरी, इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप की अपेक्षा सगुण ब्रह्म को महत्व दी है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आपके ज्ञान का मार्ग हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं, उन्हें छोड़कर किसी भी प्रकार के ज्ञान की चर्चा रुचिकर नहीं लगती है। इस पद्यांश में जो है वियोग रस है, ये बात समझ में अच्छे से आ गया। और कहा क्या है, और अगला प्रश्न जैसे पूछा जाए इसमें कि गोपियाँ भली प्रकार श्री कृष्ण जी के विषय में जानती हैं, और ये बात समझ में आ गया, सवैया छंद है इसमें, ठीक है। तो श्री कृष्ण को छोड़ करके गोपियाँ ज्ञान के मार्ग को रुचिकर नहीं मानती हैं, ये सभी चीज़ें स्पष्ट इसमें बताई गई हैं। और पूछा जाए क्वेश्चन क्या कि प्यारे तिहारे निहारे, इस शब्दों में अनुप्रास अलंकार है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, आपको समझ में आ गया है स्पष्ट। और चीज़ देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर का भी जीवन परिचय आप लोग देख लीजिएगा। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय देखेंगे। ये हमारे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इनका जो जन्म है, क्या है जन्म, सन 1866 ईस्वी है। जन्म स्थान है काशी उत्तर प्रदेश। पिता इनके हैं पुरुषोत्तम दास हैं, और इनकी प्रमुख रचना है उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी और विष्णु लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा कैसी है, तो कहा पूर्ण साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली है चित्रण, अलंकारिक तथा चमत्कारिक शैली है। मृत्यु कब हुई है, तो 21 जून सन 1932 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। ये बात समझ में अच्छे से आ गई। तो देखिए इसमें परिचय में क्या बताया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म 1866 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पितामह का नाम तुलाराम, और ठीक है, पितामह अर्थात इनके बाबा, और पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। इनके पिता भारतेंद्र जी के मित्र थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के मित्र थे ना। बीए और एलएलबी करने के पश्चात फारसी से एमए की पढ़ाई और माता जी के निधन के कारण पूरी ना हो सकी। इनकी प्राचीन धर्म, संस्कृति और साहित्य से गहरी आस्था थी। विद्यार्थी काल से ही उर्दू फारसी में कविता लिखते थे, परंतु कालांतर में ब्रजभाषा में रचना करने लगे। साहित्य की सेवा में तत्पर हरिद्वार में 21 जून 1932 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया था। किसका, तो आप लोग बताएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। साहित्यिक परिचय में लिख लेंगे, साहित्य सुधा निधि और सरस्वती का संपादक, रसिक मंडल का संचालन तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं विकास में योगदान दिया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा चौथी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति बनाए गए। इन्होंने अपने काव्य का विषय पौराणिक कथाओं एवं घटनाओं को बनाया है। भक्तिकालीन भावनाओं को रीतिकालीन अलंकार में पद्धति में अभिव्यंजित किया। कला पक्ष में जितनी सफलता प्राप्त हुई उतनी भाव पक्ष में भी प्राप्त हुई। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियों पर इन्होंने बल दिया था। भाषा शैली की बात करें, रत्नाकर जी की भाषा शैली कैसी है, ब्रजभाषा है, जो साहित्यिक भाषा के लिए अनिवार्य ठहरती है। भाषा में सफाई, छंद की शुद्धता, अलंकार की छटा, नई नई
अनुयुक्तियों ही रत्नाकर जी के महाकवित्व के भाव को प्रदर्शित करती हैं। रत्नाकर जी की शैली अलंकारिक और चमत्कारिक चित्रयुक्त शैली है। ये बात समझ में अच्छे से आ रही है? ठीक है, हाँ बिल्कुल। काव्य कृतियाँ क्या हैं? इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं उद्धव शतक, गंगा अवतरण, वीराष्टक, श्रृंगार लहरी, रत्नाष्टक और कलकासी, हरिश्चंद्र, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, हिंडोला, समालोचन दर्शन इत्यादि। और इनके संपादित ग्रंथ कौन है? बिहारी रत्नाकर, हित और हित तरंगिणी, सूरसागर आदि इनके संपादित ग्रंथ हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉपी पर लिख करके हमने अच्छे से देखा है कैसे किस प्रकार से बच्चों ने लिखा है। तो सभी को क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन साय 5 बजे से आपको कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की कक्षा मिलेगी। अगला लेसन हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र में ही लेकर के जुड़ेंगे, जो हमारा क्या है अगला। तो ये चीज़ हो गई है यमुना छवि। हाँ देखते हैं यमुना छवि ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला पाठ हम लोग गंगा अवतरण उद्धव शतक लेकर के कल जुड़ेंगे, ठीक है। हाँ, और इसमें देखते हैं और क्या है यमुना छवि में, और भी इम्पोर्टेंट कोई है गद्यांश? नहीं, ठीक है। तो यमुना छवि को हमने पढ़ा करके समाप्त किया है, और कोई इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। अब हम लोग दूसरा लेसन कल जुड़ेंगे गंगा अवतरण उद्धव प्रसंग लेकर के। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। प्रतिदिन 5 बजे सभी विद्यार्थी अवश्य जुड़ेंगे। जो भी साथी लाइव जुड़े हैं अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर बताएं। 5 बजे से आपके पवन गुरुजी लाइव जुड़ चुके हैं। आपको क्लास मिलेगी साय 5 बजे से। धन्यवाद, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।